चार धाम जाने पर आपको सबसे पहले क्या मिलता है? मन की शांति, भगवान का आशीर्वाद या फिर पुण्य? अब चार धाम में आपको सबसे पहले मिलता है कूड़ा। इतना कूड़ा कि 300 ट्रक भर जाएं। जी हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको हम जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारी देवभूमि कूड़ेदान में तब्दील हो रही है। इन चार धामों में लोग पुण्य कमाने तो आते हैं, लेकिन अपने पीछे टनों टन कचरा छोड़ जाते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे हमारे चार धामों का वो दूसरा चेहरा जो किसी सेल्फी या इंस्टाग्राम रील में आपको अब तक नहीं दिखा होगा। नमस्कार, मेरा नाम है रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। हर एक शख्स चाहता है कि अपनी जिंदगी में एक बार चार धाम के दर्शन जरूर कर ले, और ये आज से नहीं है, सदियों से है। सदियों पहले हमारे बुजुर्ग अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद मोक्ष प्राप्ति के लिए चार धाम यात्रा पर चले जाते थे। फिर वक्त बदला, हालात बदले, और इसी के साथ चार धाम तीर्थ स्थल से ज्यादा पर्यटन स्थल बन गया। अब लोग इन चार धामों में सेल्फी लेने और रील बनाने ज्यादा आते हैं। साथ ही उसी भगवान के घर पर हजारों लाखों टन कचरा भी छोड़ जाते हैं। प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स के पैकेट, थर्माकोल की प्लेटें, फटे हुए रेनकोट। ये तस्वीरें देखिए, ये किसी शहर के डंपिंग ग्राउंड की नहीं है। ये तस्वीरें हैं केदारनाथ की, बद्रीनाथ की, गंगोत्री की और यमुनोत्री की। ये वो तोहफा है जो हम भक्त भगवान को देकर आ रहे हैं। अक्सर भारत के लोगों के लिए कहा जाता है कि भारतीयों के पास सिविक सेंस नहीं होता, और ये सब देखकर लगता भी है कि ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जो लोग हजारों किलोमीटर दूर से इतनी श्रद्धा से भगवान के घर जाते हैं, वो उन्हीं के आंगन में कूड़े का अंबार कैसे लगाकर आ सकते हैं? क्या ये सच में सिविक सेंस की कमी नहीं है? क्या हमारी भक्ति सिर्फ मूर्ति के सामने 2 मिनट हाथ जोड़ने तक ही सीमित है? क्या भगवान इन पहाड़ों में, इन झरनों में, इस हवा में नहीं है? खैर, जो भारतीय खुद जाकर अपने पूजनीय भगवानों के घर पर ही कूड़े का ढेर लगाकर आते हैं, उनसे हम क्या ही अच्छे बर्ताव की उम्मीद कर सकते हैं। इस साल अकेले केदारनाथ धाम में 2324 टन कूड़ा इकट्ठा हुआ। आपको अंदाजा है 2324 टन कितना होता है? चलिए मैं आपको समझाती हूँ। ये करीब करीब 400 बड़े हाथियों के वजन के बराबर है। सोचिए, 400 हाथियों के वजन जितना कचरा सिर्फ एक धाम में, और ये पिछले साल से 324 टन ज्यादा है। ये सिर्फ केदारनाथ की बात है। बद्रीनाथ में अब तक 220 टन से ज्यादा कूड़ा मिल चुका है, और बद्रीनाथ धाम की यात्रा अभी भी चल रही है, तो ये संख्या और भी बढ़ेगी। बता दें कि पिछले साल 190 टन यहाँ पे कचरा निकला हुआ था। गंगोत्री में 705 क्विंटल यानी करीब 70 टन कचरा मिला है। यमुनोत्री में 443 क्विंटल यानी कि 44 टन। अब आप खुद ही जोड़ लीजिए कि उस पवित्र धरती पर जहाँ पर कभी ऋषि मुनि तपस्या करते थे, आज वहाँ कुल कितना कूड़ा भरा हुआ है। इस कूड़े के ढेर से पूरे हिमालय के साथ साथ नदियों की इकोलॉजी भी गड़बड़ा जाती है। यहाँ प्लास्टिक का सबसे ज्यादा ढेर है, जो हजारों सालों तक खत्म नहीं होता। ये प्लास्टिक टूटकर छोटे छोटे कणों यानी माइक्रो प्लास्टिक में बदल जाता है, और ये माइक्रो प्लास्टिक पहाड़ों की मिट्टी, झरनों और हमारी पवित्र नदियों में घुल जाता है। ये घूम फिरकर अंत में हमारे पास ही आता है। बता दें कि चार धाम में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, लेकिन जिस तरह से यहाँ नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये हमारे सिविक सेंस को साफ दर्शाता है। हाल ही में हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने एक 23 साल के डेटा का विश्लेषण करके बनाई गई रिसर्च के बारे में बात की थी। इस रिसर्च में बताया गया था कि उत्तराखंड के चार धामों की वहन क्षमता यानी कि कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, और इसके ओवरलोड से एनवायरनमेंट को क्या क्या नुकसान हो सकता है। इसी रिसर्च में वैज्ञानिकों ने यह भी बताया था कि यात्रियों के ओवरलोड के चलते इन चार धामों में कचरे और प्रदूषण में भी इजाफा होगा। साथ ही इसका प्रबंधन भी बड़ी प्रॉब्लम बनेगा। देखिए, आज हो भी कुछ ऐसा ही रहा है।
इस कूड़े के निस्तारण के लिए सरकार लाखों रुपए खर्च करती है। साथ ही ये बेजुबान खच्चरों के जरिए नीचे लाया जाता है। एक बार सोचिएगा जरूर कि क्या इससे भोले बाबा खुश होंगे, क्या इससे माँ गंगा यमुना प्रसन्न होंगी, क्या बद्री विशाल आशीर्वाद देंगे। देखिए, यात्रा होनी चाहिए भक्ति के साथ, जिम्मेदारी के साथ। और ये बात हम सिर्फ उत्तराखंड के 4 धामों के लिए नहीं कर रहे, ये बात हर जगह पर लागू होती है। देखिए, हम दुनिया को ज्ञान देने वाली संस्कृति से आते हैं। हमने पूरी दुनिया को योग सिखाया, अध्यात्म सिखाया, तो क्या हम खुद अपना कचरा उठाना नहीं सीख सकते? अगर आपको ये नहीं समझ आता है कि घूमने जाते वक्त आप क्या क्या चीज़ें ले जा सकते हैं, क्या क्या पैक कर सकते हैं, और प्लास्टिक से बचने के लिए आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम आपको बताते हैं। ये काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले अपने बैग में स्टील या फिर कॉपर की पानी की बोतल लेकर जाए, क्योंकि पहाड़ों में आपको हर जगह भरने के लिए साफ सुथरा पानी मिल जाएगा। जितना हो सके पैकेज फूड ले जाना बंद करें। चिप्स बिस्किट की जगह भुने चने, मखाने, फल जैसी चीज़ें लेकर जाए। अगर कुछ भी खरीदना पड़े तो कोशिश करें कि उसका रैपर जो है वो अपनी जेब में या फिर अलग बैग में रखकर वापस लेकर आए। तीसरा और सबसे ज़रूरी, एक छोटा सा बैग अपने साथ रखें। दिन भर का अपना जो सारा कचरा है, रैपर, बोतलें, टिकट, सब कुछ उसमें डाल दें और नीचे लाकर किसी डस्टबिन में डाल दें। अगर आप किसी को कचरा फेंकते हुए देखें तो उनको भी ज़रूर टोकिएगा। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।